किरणों की वर्षा से ये सागर भरता जा रहा, परम शांति का नगमा तू बन के बादल सुना रहा, बिन आवाज का नगमा तेरा कर रहा रूह पे असर, प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तेरे प्रकाश का दरिया ये कभी ना होता है कम, तेरे प्रकाश का दरिया ये कभी ना होता है कम, इस सागर में डूब के मिल रहा रूह को सुख परम, मोती के जैसे इस सागर में सब रूहें रही बिखर, प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। हर सागर होता है नीचे, ये सबसे ऊपर प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर, तेरा ये प्यारा घर प्रभु तेरा ये प्यारा घर। शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 18/11/2024। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। बाबा अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। बाप टीचर सदगुरु के रूप में आ रहा था बाबा पिछले कुछ दिनों। आज कौन से रूप में आया है? वैद्यनाथ आया है आज। भगवान परमात्मा शिव का नाम एक वैद्यनाथ भी है। तो अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से हमारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न, माया हमारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। है क्या कोई कारण आप लोगों के पास? क्यों माया आती है आपके पास, मेरे पास, सबके पास? विघ्न क्यों डालती है? कारण बताओ। रिप्लाई करना है तो अपने ऑडियोज ऑन करके या मैसेज में डालो। क्या लगता है हमारे लाइफ में विघ्न है कि नहीं? अगर है तो फिर आते क्यों है? उसका कुछ ना कुछ तो निकाला होगा निचोड़ कि भाई ये क्यों मेरे से ऐसे दुश्मनी मोल लेती है, क्यों तंग करती है माया हमें? क्या लगता है? किसी का भी ऑडियो ऑन नहीं हुआ है अब तक? अच्छा, जब बाबा को भूलते हैं तो माया आती है। प्रिया बहन कहते हैं, किरण भाई कहते हैं पूरे पूरे श्रीमत पर नहीं चलते तो माया आती है। ओके राइट। और कभी कभी श्रीमत पर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा माया भी आ रही है। ज्यादा योग कर रहे, ज्यादा विघ्न आ रहे, ऐसा भी होता है कभी कभी। ओम शांति। ये नेचुरल नहीं है, जैसे रात दिन स्लो फास्ट, वैसे हमारी पवित्रता ऑपोजिट माया नेचुरल नहीं है।
नेचुरल नहीं है, अच्छा वो तो देखना नेचुरल पड़ेगा। है ना। हम्म, अब बाबा अच्छा। को भी हम लोग याद करेंगे, माया से भी बचाव करेंगे ना। अच्छा, नंदिता बहन क्या बोल रही थी? हाँ, नंदिनी भट्टाचार्य जी, ऑडियो ऑन किया था ना, बोलिए। ऑडियो ऑन ही रखिए, अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो आप ऑडियो ऑन रखिए। पवित्रता के, ओके। हाँ बोलिए। राधा बहन कहती है पवित्रता के कारण, पवित्रता के कारण माया विघ्न डालती है। अच्छा, अपवित्रता के कारण। अपवित्रता के भी कारण माया विघ्न डालती है। अच्छा, किरण भाई। कभी कभी एग्जाम भी लेती है, अगर बड़ा पद देना हो तो ज्यादा मायने। एग्जाम लेती है कि ये ढंग से चल रहे हैं, सतयुग के लायक है कि नहीं, कभी कभी बाबा उसको बेटी बोलता है। सुवर्णा बहन। नहीं, नहीं बोला। यही बोलने वाली थी मतलब कि माया और बाप दोनों साथ में है, क्योंकि बाप जो पढ़ा रहे वो बराबर हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए ही माया आते रहती है। बाबा ने वॉचमैन बिठाया हमारे ऊपर। स्वाति मुंदड़ा बहन। देह अभिमान में रहे तो माया आती है। अच्छा, अच्छा, दोनों भी एंगल है। हमारी गलती है तो भी माया आती है, और हम बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं तो थोड़ा चेक करने के लिए कि ये ऐसे ही उड़ रहे हैं या अंदर में कुछ बेस है, खोखले होके उड़ रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, या फिर सच में कुछ कैपेसिटी है। कोई हल्की चीजें होती है वो भी हवा के साथ उड़ लेती है, और कोई पावरफुल है तो वो खुद को भी उड़ाते हैं प्लेन की तरह। तो हम क्या है, अंदर से खोखले हैं या हमारी पावर बढ़ रही है? दोनों भी एंगल से। नीलम बहन। दीदी माया चाहती है कि यहीं रुक जाओ, मत आगे बढ़ो, रोकने के लिए भी आती है। अच्छा, देखो, हर एक के जवाब से माया के लिए आपका एंगल क्या है समझता है। तो किसी को रुकावट लगेगी, किसी को चैलेंज लगेगा, किसी को लगेगा कि यस शी इज माय बूस्टर, है ना? किरण भाई को कुछ बोलना है? हाँ, जिसको राजा बनाना है, बड़ा पद देना है ना, उसको ज्यादा माया आती है, क्योंकि उसको सब सब परीक्षा में से जाना पड़ता है ना। हाँ, तो क्यों कोई लेता है एज अ परीक्षक। तो अच्छी बात है, हर एक के जवाब बहुत सुंदर है। बाबा क्या क्या कहते हैं कि बाबा कहते बिकॉज तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो, सबसे बड़े कस्टमर। कब से? द्वापर युग से। उसकी ग्राहकी खत्म होती है। सोचो, इतने बड़े विश्व महाराजन, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, वो द्वापर युग के बाद काम वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नजदीक करते हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माएं इनके अधीन जाती है विकारों के। तो सोचो कितने बड़े ग्राहक हुए हम। बड़े से बड़े है ना हम दुनिया में, आशा में सबसे बड़ा हमारे सिवाय कोई नहीं है, बाबा बोलता है। तो हमने जब माया को एक्सेप्ट किया तो हम सबसे बड़े ग्राहक हुए। उसकी ग्राहक की खत्म होती है, उसका इतना बड़ा कस्टमर जा रहा है भाई, विघ्न डालती है। इसलिए जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देते हैं तो माया की बीमारी उथलती है। दूसरा एंगल बाबा का, जब आपने कभी आयुर्वेद की दवाई ली होगी तो आयुर्वेदा की दवाई में क्या होता है? आयुर्वेदा की दवाई के अंदर डॉक्टर पहले ही बोलते हैं घबराना नहीं। जब दवाई असर करने लगेगी तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, आपकी बीमारी, जो भी बीमारी के लिए आप दवाई ले रहे हो, वो दवाई डबल होगी या उछलेगी। बुखार के लिए दवाई लिए तो डबल बुखार आ जाएगी, फिर आप एकदम से डर के दवाई छोड़ सकते हो। तो वो पहले ही प्रिकॉशंस देते हैं, क्योंकि हम समूल नष्ट करते हैं बीमारियों को, हम सप्रेस नहीं करते एलोपैथी की तरह। तो आप टिके रहना, दवाई फिर भी लेते रहना, और कुछ दिनों के बाद वो अंदर का गंदगी बाहर आएगा, रूट में से क्लीनिंग होगा, फिर आपके अंदर से पूरा नेचुरल क्या कहेंगे, हीलिंग स्टार्ट होगा। तो बाबा वो भी बोल रहा है, क्योंकि बाबा आज वैद्य के रूप में आया है ना, अविनाशी वैद्य। तो एक तो माया की जेलसी बताया, दूसरा बताया इनसिक्योरिटी माया की, और अविनाशी वैद्य हमको दवा दे रहे हैं समूल नष्ट करने के लिए बीमारियां। तो सबसे पहले हमारे एक एक संस्कार खत्म होते जाएंगे। अगर हमने कोई टंकी के अंदर धान भरा है, सबसे पहले हमारे पास बाजरी थी, हमने बाजरी डाल दी, फिर हमारे पास ज्वार आई, हमने वो डाल दी, फिर गेहूं आया, वो डाल दिया, तो हम पाइल अप कर रहे हैं। अब सबसे पहले नीचे से हम खोलेंगे नल उसका बड़ा, तो क्या निकलेगा? अभी हम ऊपर में हमने एकदम डायमंड्स डाले, और अभी हमको लग रहा है अभी हमारे अंदर से डायमंड ही निकलने चाहिए, पर नीचे क्या है? सबसे बाजरी। पहले, हाँ, तो सबसे बाजरी आएगी, उसके बाद ज्वार आएगी। मतलब पहले हमारे जो संस्कार है, पहले तो वो क्लीनिंग होगा ना,
उसके सिवाय संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण शब्द कैसे आएगा हमारे पीछे? तो बाबा कहता है कि जो अंदर जा रहा है ना, अभी तो अंदर की गंदगी पहले निकलेगी। हम योग में बैठे हैं, सबसे पहले एकांत में सामना होगा हम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि संपूर्णता को जाना है। तो संपूर्णता के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें और मुझ में क्या डिफरेंस है, संपूर्ण श्री विष्णु स्वरूप और मुझ में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है? तो बाबा कहते हैं सबसे पहले उसको कहेंगे इसको फीफो मेथड भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले जो संस्कार डाले द्वापर से, पहले वो आउट, उसको आउट करेंगे, और फिर ऑटोमेटिक सब निकल गया तो अच्छाई के संस्कार डालने नहीं पड़ेंगे, वो तो हमारे ओरिजिनल संस्कार है। एक एक लेयर छट गई, हम हो गए प्यूरिफाई। फिर बाबा फिनिशिंग टच देता रहता है। तो बीमारी उथलती है, इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है, ये भी बात बता दी, उथलेगी बता दिया, अंडरस्टैंडिंग दे दिया, और फिर उसके बाद में होमवर्क भी दे दिया कि डरना नहीं। हमारा हमारा बस एक ही पुरुषार्थ होना चाहिए, साक्षी। विघ्न आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। ओके, स्वीकार है, आप आए हो मेरे लाइफ में, एक्सेप्टेड। अच्छा, मेरे अंदर अभी भी ये बाकी है, एक्सेप्टेड। साइकोलॉजी के अंदर एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। तो बाबा भी यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट, विघ्नों से डरना नहीं। जब एक्सेप्ट करेंगे ना तभी डर नहीं लगता। जब एक्सेप्ट नहीं करते, डिनाइल मोड में जाते हैं, तो हमको डर लगती है चीजों से। तो बाबा कहते हैं विघ्नों से डरना नहीं, मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। अब सॉल्यूशन भी बताया, साक्षी भाव आएगा कैसे, तो सॉल्यूशन है मन मना भव, मुझ में कनेक्ट हो जाओ, मुझ में कनेक्ट हो जाओ। मन मना भव का मंत्र कितना सुंदर है। ये प्रश्न उत्तर पे ही आप चाहो तो आज बहुत सुंदर चिंतन करने बैठ जाना बाद में। बाबा कहते हैं ओम शांति, डबल ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं मनुष्य मन की शांति, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड कह के हैरान होते हैं। रोज कहते भी है ओम शांति, लोग भी कहते हैं, दुनिया वाले भी ओम शांति शांति शांति। तो फिर परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण बाबा कहते बोलते हैं पर मांगते रहते। अब ओम शांति का मीनिंग है मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, लेकिन फिर मैं हूं तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? तो एक तरफ बोलते भी है, मांगते भी है। कहते हैं आत्मा से परमात्मा बन जाना है, और फिर परमात्मा को मांगते भी रहते। तो बाबा कहते आई एम, अर्थात आई एम साइलेंस। कहते भी है एम आत्मा, आई एम साइलेंस। सो हमारा स्वधर्म है साइलेंस, मतलब हम बीके नहीं, दूसरे भी लोग ऐसे बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वधर्म शांति है तो मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण फिर मांगते रहते हैं। तुम समझते हो, क्या समझते हम? कि रावण राज्य है ये। अभी लोग ना, ये हम में से भी कुछ ऐसे बोलते होंगे, गर्मी अगर बहुत हो रही है तो क्या बोलते हैं जनरली? बहुत लू लग रही है तो क्या बोलेंगे? बहुत गर्मी लग रही है तो क्या बोलते हैं जनरली? आप लोग भी बोलते हैं क्या, या किसी और को सुना है, ऑब्जर्व किया है? बहुत गर्मी लग रही है तो लोग क्या बोलते हैं, शब्द क्या होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, कोई देना चाहता है जवाब? जनरली बोलते हैं बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ही बारिश हो रही है। जनरल चीज है। अगर जिस सीजन में वो चीज नहीं होगी तो फिर क्या होगी? अब गर्मी लग भी रही है तो आपके बोलने से कम होगा, तो फिर उसका वर्णन क्या करना है फैन की व्यवस्था तो लगा दो, अदरवाइज ठीक है, गर्मी है तो है। अगर बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया आम, मतलब बाबा ने वही कहा कि अर्थ न समझने के कारण मांगते रहते हैं। तुम समझते हो रावण राज्य है, अब रावण राज्य है तो रावण की चीजें दिखने वाली ना हमको। अगर रावण की दुनिया में हमको क्या राम की चीजें दिखने वाली है? तो है रावण के राज्य में तो पहले पता होगा ना कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं। हमको पता है हमको ये एग्जाम देनी है, तो उस एग्जाम के एक पेपर के प्रश्न तो आने ही वाले ना, क्योंकि हमने ही ऑप्ट किया है वो सिलेबस। तो बाबा कहते यह भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का, और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है। हम लोगों से उसकी खास दुश्मनी है, तो जो खास दुश्मन होगा उसको तो बहुत ज्यादा तकलीफ देगा कोई भी, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हैं? है ऐसा कोई मनुष्य? इनको तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं इस रावण को, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है।
5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है। तो रावण का राज्य हुआ, इस समय अथाह दुख है। सिंस फ्रॉम बर्थ, नहीं, बर्थ के पहले से ही विकारों से कनेक्शन हो गए, हमारा शरीर ही विकार से बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं जन्म ही भ्रष्टाचार से, तो रावण का राज्य हुआ। तो शुरुआत से लेकर ये रावण का कनेक्शन है, छूटेंगे कैसे? इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन? अथाह दुख का कारण है रावण। रावण और माया अलग अलग चीजें हैं। 10 विकारों को बाबा रावण कहता है। रावण बड़ा है, माया है सूक्ष्म। माया हमारे अंदर की छिपी हुई कमजोरियां, छोटे छोटे विकार है ना, हमारी वृत्तियां, हमारे एटीट्यूड्स, ये सारे आते हैं माया में। और रावण मतलब मेजर जो है, कि हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, वासनाएं जो है। तो इसका निमित्त कौन? रावण। यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है। दोनों को भी जलाते, होलिका भी जलाते, रावण भी जलाते। तो बाबा कहते हैं पता नहीं दुख किस कारण होता है, यह तो रावण ही का राज्य है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। एफिजी मतलब पुतला। दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं। दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी नहीं पता, एक को भी यह नहीं पता क्या, कि रावण हमारा दुश्मन है। रावण हमारा दुश्मन है ऐसा नहीं मानते। जनरली रावण राम का दुश्मन था, इसीलिए जलाते। हमारा दुश्मन है, ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म पॉइंट वाली मुरली है, एक एक पॉइंट बहुत मजा देगी। तो रावण हमारा भी दुश्मन है, वो राम का नहीं। जिसको राम तो उससे दोस्ती करके बैठा है, बोलता है मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है। हमारी दुश्मनी ज्यादा है। जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, समझते रावण मरा और हम लंका के मालिक बने। तो जाके रावण दहन करते हैं और फिर वो क्या बोलते हैं, वो पत्ते लूटते हैं। तो फिर बाबा क्या उसको नाम है ना कुछ, तो वो पत्तों को लूटते हैं। आप आपट्याची पाने। हाँ, मराठी में, हिंदी में भी कुछ अच्छा नाम है उसका। तो समझते हैं कि शमी के बोलते हैं या क्या बोलते हैं, रावण है, रावण मरा, हम लंका के मालिक बने। परंतु मालिक बनते नहीं, कितना पैसा खर्च करते हैं, बनते हैं हम वो पत्ते लूटने से। बताओ कितने दशहरे मनाए, कितने लोगों ने आपको पान दिए, वो पत्ते दिए, कितने लोगों के पास गोल्ड बहुत बढ़ गया उसके कारण। खुद ब खुद थोड़ी आता है, आपको जाके लेना ही पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। बाप कहते तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, कहाँ गवाए? हिसाब पूछ रहा है। दशरथ पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं। सबसे ज्यादा बढ़िया दशहरा कौन मनाते हैं? एकदम बहुत शादवाना करते हैं, मैसूर के राजा। तो वो पहले भी करते थे, आज भी वहां पर है। तो उस दिन सोने का वो निकालते हैं पालकी, जो उनकी है इतने किलो की। तो वो पालकी पर बैठकर राजा आज भी दशहरे पर दशहरा रावण दहन करने जाते हैं। तो अनगिनत पैसे, और लोगों को, फॉरेनर्स को बुलाया जाता है। रावण दहन का इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है कि फॉरेनर्स को भी बुलाया जाता है। तो बाबा कहते बहुत पैसा खर्च करते हैं दशहरे पर, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं। कुछ भी समझते नहीं रावण को क्यों जलाते हैं। इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं, इसीलिए रावण को जलाते हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी है। समझते भी है रावण के राज्य में हम बहुत दुखी है। यह नहीं समझते कि सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं। यह रावण को जलाना आदि होता नहीं सतयुग में। पूछो ये सब कब से मनाते आए हो? क्या बोलेंगे? अनादि चला है, या फिर कहेंगे परंपरा। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? अनादि। तो यह सब समझ की बातें हैं। सतयुग में काहे का रक्षाबंधन, काहे की जरूरत है? कोई वहां पे अनसेफ फील ही नहीं होता, तो फिर वहां सेफ्टी की जरूरत क्या है? सेफ्टी के जो भी है, रक्षाबंधन सेफ्टी के लिए या फिर इसके लिए मनाते हैं। और वहां पे तो हर किसी से बंधुत्व भाव है, तो एक ही भाई को राखी बांधने की वहां पे जरूरत नहीं। तो मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है, न जानवर है न मनुष्य है, कोई काम के नहीं। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं। बाबा कहते हैं सारे ही क्या हो गए, बेसमझ। तो बिल्कुल नहीं जानते स्वर्ग को, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई। जिस दुनिया में रह रहे ये भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान एक दुख से छुड़ाओ। परंतु कलयुग में तो सुखी हो न सके, दुख तो जरूर भोगना ही है। भगवान दुख से छुड़ाओ, तो भगवान प्रार्थना मान रहा है। फिर भगवान कैसे प्रार्थना मानता है? हमने बोला इस दुख से छुड़ा दो,
हम सब लोगों ने हाथ जोड़ के कितनी बार प्रार्थना की होगी ना भक्ति में। तो क्या होता है बताइए, बाबा को बोला या भगवान को बोला, जो भी माना, इस दुख से छुड़ाओ, तो क्या करता है वो, रिस्पॉन्ड कैसे देता है, छुड़ा देता है। रिस्पॉन्स तो करना चाहिए ना, इतना हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मंदिर में इतनी घंटियां बजाते हैं, तो फिर कुछ तो कुछ रिप्लाई करना चाहिए। और हमारा मांगना तो है दुख से छुड़ाओ, वो क्या देता है, वो न दुख से छुड़ाता है, वो हमको दुख से लड़ने की ताकत देता है, वो हमको सुखी रहने का मंत्र दे देता है। शीतल बहन कहते हैं ज्ञान देता है वो। ज्ञान मतलब अस्त्र शस्त्र। ज्ञान के अंदर ऐसे ऐसे सुंदर पॉइंट्स है कि उस टाइम पे, वो प्रॉब्लम के टाइम पे वो पॉइंट याद करने से आपको ताकत मिल जाती है। कोई एग्जाम्पल बताएगा आपने ज्ञान को अस्त्र शस्त्र के रूप में कब कब यूज किया और कैसे आपको फीलिंग्स आई, कोई चेंज, कोई शेयर करे। क्या आप मतलब सिर्फ ये पॉइंट सुनते रहते हैं मुरली के, या अस्त्र शस्त्र फील होता है आपको? बाबा जो बोलता है ना ज्ञान के ये सारे पॉइंट्स अस्त्र शस्त्र है, कैसे अस्त्र शस्त्र कैसे है ज्ञान, कैसे, कोई एग्जांपल दो सुवर्णा बेन। कोई भी परिस्थिति आती है तो अभी दिमाग में ये होता है सबसे पहले थॉट कि ये ड्रामा है और ड्रामा कल्याणकारी है। और वेरी गुड। दूसरा समझो शरीर का भी दुख कोई आता है तो पहले तो दिमाग में अभी यही ख्याल आता है कि हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। बहुत और अच्छा। फिर वो रिकवर करने के लिए हमें मेडिसिन की आवश्यकता है या फिर कोई परहेज करना है या जो भी करना है वो भी हम आनंद से करते हैं। हाँ, नहीं तो पहले फिर क्यों मुझे ही क्यों हुआ, ऐसा ये रहता तो था। मैं क्यों ये था ना पहले, तो वो क्लीन होके अब क्या कर रहे हैं, कौन सा अस्त्र यूज किया, ड्रामा। ड्रामा ये ज्ञान का पॉइंट है, इस पॉइंट को अस्त्र के रूप में यूज किया, शस्त्र के रूप में यूज किया। अस्त्र शस्त्र मतलब एक होता है वो ढाल प्रोटेक्शन के लिए, और एक होता है लड़ने के लिए। कभी कभी खुद को सिर्फ सेफगार्ड करना होता है। युद्ध के अंदर दो चीजें होती है, एक खुद को प्रोटेक्ट करना, दूसरा आक्रमण करना या डिफेंड करना। मतलब सामने वाला मार रहा है तो फिर उसके मार को बचाना, एक तो ढाल के जरिए, दूसरा बचाना अपने तरफ से वार करके। दो तरफ के से होता है। तो एक तो ड्रामा, कि चलो एक्सेप्ट कर लो कि ये ड्रामा है, तो ड्रामा कल्याणकारी है, ये पूरा वाक्य हुआ। तो ये पूरा हो गया एक अस्त्र। या फिर इसको ये भी कहेंगे कि हमने खुद को सेव कर लिया कि एक्सेप्टेड ड्रामा है। अब उसके अंदर आगे और आगे बढ़ने के लिए जैसे उन्होंने कहा मेडिसिन लेते हैं, ये करते हैं। पहले बोलते थे मैं ही क्यों, राइट, अब मैं ही क्यों नहीं, ट्राई मी, वाई मी नहीं, ट्राई मी। ठीक है, ये इससे मेरा विकर्म विनाश हो रहा है, उसके टाइम पे और एक्स्ट्रा योग बढ़ाना, और एक्स्ट्रा योग बढ़ाना, फिर अलग अलग प्रयोग करना, बाबा की याद में एक्स्ट्रा बैठना, रोज आधा घंटा होता होगा तो आधा घंटा और एक्स्ट्रा ऐड करना, केवल उस बीमारी के लिए या उस रिलेशनशिप के लिए जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ वो प्रॉब्लम जो भी हमको तकलीफ दे रहा है। तो हमने क्या किया, ढाल भी यूज किया ड्रामा की, और उसके बाद में शस्त्र भी यूज किया मेडिटेशन का। मेडिटेशन के अंदर भी हमने कुछ और पॉइंट्स यूज किए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए, ये तलवारों जैसा काम करेंगे, त्रिशूल जैसा काम करेंगे। कविता बहन कुछ बोलना चाहती है? जी, पहले हमारे जो व्यर्थ संकल्प और ख्याल थे, अभी हमारे सब समर्थ हो गए हैं, तो फटाफट अपने को बचा लेते हैं। व्यर्थ न बुद्धि जाती है, न समय जाता है, न शक्ति जाती है। किरण भाई क्या बोलते हैं? हाँ जी। हाँ वही, मेरे कोई कलीग होते थे, कोई दोस्त होते थे, उनसे अगर झगड़ा हो जाता था तो अभी झगड़ा भी हुआ तो मैं क्या समझता हूँ, कुछ तो कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ तो होगा, वो चुप तो हो रहा है। पहले मैं उनसे थोड़ी घृणा रखता था, लेकिन अभी आज आज सोचता हूँ कि अगर घृणा रखूंगा तो ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा, तो उनको दुआ ही देना है। ये एक नहीं, ज्ञान का पॉइंट मैं उठाता हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा। दुआ देना है और हिसाब किताब है, दोनों को, अस्त्र शस्त्र को यूज किया। बाकी लोगों को भी ध्यान में आ रहा होगा, शेफाली बहन। और अगर हम हमारे दैनंदिन जीवन में भी अगर हमको कोई गुस्सा आता है या इच्छा होती है तो हम एकदम ज्ञान में आ जाते हैं कि अरे ये विकार है, इसको रिवर्स जाओ। वहां पे एकदम अपने को रियलाइज होता है, ये ज्ञान है इसलिए रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, हमको ये गलत है ये। मतलब रियलाइजेशन भी होती है कि क्या गलत है क्या सही है। तो अस्त्र शस्त्र है ना, प्रैक्टिकल में आपको जितना चिंतन करोगे ना, मैं जो बताना चाहती हूँ शायद वो आप तक पहुंच जाएगा। फिर शीतल बहन। हाँ जी, मुझे दो मुहावरे याद आते हैं।
एक तो दिल, हाँ, दिल हार दे, हथकारडे दिल हथकड़े, यार दे। हाँ जी, और दूसरा मुंह में मुलहरा डालना। मुंह में मुललरा डाल दो, ये, बहुत अच्छा। जी। ये मुहावरे याद आना भी क्या है, ये भी अच्छे रिमाइंडर्स, ये भी अच्छे अस्त्र शस्त्र है। वेरी गुड, थैंक्स फॉर शेयरिंग एवरीवन। बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, न जानवर है न मनुष्य है, कोई काम के नहीं। बाबा बोलते न जानवर बचे न मनुष्य बचे, स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान दुख से छुड़ाओ। परंतु कलयुग में सुख हो ही नहीं सकता, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। बच्चों के पास आते हैं बाबा तो बोलते हैं सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद्य है ना, तो सब दुखों की दवाई एक, मन मना भव मध्याजी भव, मामेकम याद करो। 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार होते हैं, हो जाते हैं। यह तो है अविनाशी वैद्य। यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, थाह नहीं जिसका, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। कहाँ, वो अथाह सुख वाली दुनिया सतयुग। चलेंगे 1 मिनट के लिए, जाके आते, चलो सतयुग। और वहां पे अथाह सुख फील करना, क्या होता है अथाह। अलग अलग एंगल से इस अथाहता को फील करना। फिजिकल लेवल पर अथाहता, अनलिमिटेडनेस, सौंदर्य अनलिमिटेड, पांचों तत्वों को देखो। सपोर्ट सिस्टम को देखो, अनलिमिटेड, इतने सेवाधारी। धन धान्य ऐश्वर्य को देखो, अथाह। देखो गार्डन्स में थोड़ा अपने महल के खिड़की से बाहर देखो, प्रकृति का सौंदर्य अथाह, प्रकृति की सेवा यहाँ पर अथाह। देखो अपने घर में, परिवार में देखो, बड़ा डाइनिंग टेबल, 16,108 की फैमिली, सबके अंदर प्यार देखो अथाह, रिस्पेक्ट अथाह, हमारी संतुष्टता अथाह, रुतबा नाम लौकिक, नाम मान शान, सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग अथाह। बाबा कहते हैं कि दुख भी यहाँ पर अथाह है, तो हमको सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता, सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो, सुखी बनने की वापस से दवाई। बुला लो, क्या बोला वापस से कि, बुला लो यहाँ पे। क्या बोला कि, अच्छा। मुरली के पॉइंट शुरू हो गई, सतयुग में ही सुन लेंगे सभी। तो सिर्फ मुझे, वापिस आ गए सभी, आने की कहाँ इच्छा होती है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है, बाप दुख हरता सुख करता है। बाबा सीसो कंटिन्यू खिलाता है, तळ्यात मळ्यात एक गेम है ना, तो वो खिलाता है बाबा। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा है अविनाशी, और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी, साकार शरीर विनाशी, तो एक अविनाशी के साथ विनाशी का कॉम्बिनेशन, इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से भूल जाओ, रिश्तों में निभाओ, है ना। वैसे तो बाबा बोलता है भूल जाओ, और लेकिन जोड़ता कितनों से है। अभी तो भी हम एक्चुअली बाबा का बनने के पहले कितने थे, माता पिता, सिबलिंग्स या इन लॉज, इतने ही लोग थे ना हमारे रिश्तों में। कितना होगा कुटुंब कबीला बड़ा हो के। लेकिन ज्ञान में आने के बाद तो उल्टा परिवार ज्यादा बढ़ गया। विश्व के 850 करोड़ हमारे भाई बहने हैं, है ना। तो बाबा ने तो एक्चुअली परिवार बढ़ा दिया। तो बाबा बोल रहा है कि देह सहित देह के सब संबंध भूल जाओ,
ये भूलेंगे तो अनलिमिटेड में विस्तृत हो जाएंगे, हम फैल जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है, एक सेकंड में कनेक्ट होना है अपने मौत के क्षण से। देखो अपना कफन में लेटा हुआ शरीर, चेहरा खुला हुआ है और चेहरे पे एकदम स्माइल है, निश्चिंतता, संतुष्टता की, कि वाह क्या जिंदगी जी है मैंने। उस भाव से हम मरे हैं, हमने शरीर छोड़ा है तब लास्ट में स्माइल किया है और वही रह गई चेहरे पे। आसपास में लोग खड़े हैं, हमारे कफन को भी बैच पहनाया गया है बहनों द्वारा। आलीशान मौत है, कोई रो नहीं रहा है, योग कर रहे हैं सभी, सभी के अंदर से दुआएं निकल रही है। अंतिम समय है, वापिस जाना है, वापिस जाना है परम धाम। सब कुछ छोड़कर यहाँ पर देख लो साथ में क्या क्या आ रहा है। जो इकट्ठा किया था ना, सब यहीं पे छोड़ गए, हम अकेले ही चले हैं, वापिस जाना है। ओके, कम बैक। ओम शांति। पतित तो जा न सके, इसीलिए मामेकम याद करो, सतो प्रधान बन जाएंगे। पतित नहीं जा सकते तो उसकी दवाई है मामेकम याद करो। बाबा के पास दवाई है ना, तो दवाई है तो लो ना। यह भी बताता हूँ, माया विघ्न जरूर डालेगी, तो हमारा वैद्य सिर्फ दवाई नहीं देता, परहेज भी बता रहा है और प्रिकॉशंस भी बता रहा है, सिम्टम्स भी बता रहा है। कितना बढ़िया वैद्य है। वरना डॉक्टर बोलते हैं हाँ चलो लिख दी दवाई जाओ। हाँ डॉक्टर साहब क्यों हुई है दवाई? एलोपैथी वाले आपको कभी जवाब नहीं देंगे जनरली। आप पूछो डॉक्टर साहब ये बीमारी क्यों हुई, यही दवाई क्यों दी, यही गोलियां क्यों दी मुझे, वो आपको जवाब नहीं देंगे, आपको उड़ा देंगे जनरली। कोई सेंसिबल डॉक्टर होंगे या बहुत समझदार होंगे तो वो ही इसी पेशेंट्स को एंटरटेन करते हैं। जनरली जो आजकल के हैं वो एंटरटेन ही नहीं करते, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है। और जो एक्चुअल जो बढ़िया क्वालिटी के डॉक्टर्स होते हैं ना, वो पेशेंट्स के सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। तो बाबा के पास दवाई भी है और बाबा ये भी बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे और फिर क्या क्या करना है। माया विघ्न भी जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, ये रीजन भी बता रहा है। देखो डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर कहीं नहीं मिलेगा, तो पूरी फीस देना उसको। उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी, परेशान होगी। फटकेगी का मीनिंग है परेशान होगी। तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं। दवाई यह है याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो एक ही दवाई है, मामेकम याद करो, मुझ एक को याद करो। बाबा कहते हैं अगर बाबा कहते एक ही दवाई है, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो। बार 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 कितनी बार आया है ये। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत है जिनका मुख चलता ही रहता है, मतलब राम 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 जो भी है उनको मंत्र दिया हुआ, वो मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चलता रहता है, क्योंकि उनको गुरु ने मंत्र दिया हुआ होता है तो कंटिन्यू चलता है। आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं लोग, है ना, तो कुछ लोग आजकल मतलब फीस दे के लोग ये राम राम सिखा रहे हैं। सोचो, अभी यहाँ पर भी आके गए, बहुत फेमस हो रहे हैं लोग, रिद्धि सिद्धि वाले हैं ना, लेकिन क्या दे रहे हैं उसके अंदर? राम राम की माला जपो, इतनी माला जपो, उससे पानी चार्ज करो, उससे खुद की प्रॉब्लम्स हील करो। बाबा बोल रहा है उन कोई कोई के न कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ रहता है। पर अच्छी चीज है, कम से कम निगेटिव बोलने से अच्छा है, मुख में वो तो होता है। लेकिन कुछ कुछ बहुत ही उसको मैकेनिकल वे में लेते हैं। राम 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 यहाँ से चल रहा है, मुंह भी हिल रहा है और दुनिया भर की बातें भी देख रहे हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन भी जाती रही है, उस पे प्रोसेसिंग चल रहा है और ऐसे भी करते हैं। मतलब मीनिंग क्या हुआ? वो सिर्फ हाथों को काम दे दिया, पर रियल फॉर्म में जो करते हैं वो फिर वेस्ट से मुक्त भी होते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे, वो इतना ज्यादा राम का नाम जपते हैं और वेस्ट में नहीं जाते, कोई भी वेस्ट चीज उनको पसंद ही नहीं है। स्टॉप करो ऐसे बोलते हैं। ज्ञानी नहीं है, नॉन बिकेज है, लेकिन फिर भी इफेक्ट है। और कुछ लोग विदाउट इफेक्ट भी करते हैं।
तो ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं, राम नाम जपते रहते हैं, झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। कोई झगड़ा कर रहा है, राम 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 राम, तो अच्छा है ना, बच गए। तो अच्छी टेक्निक भी है। बहुत थोड़े ऐसा करते हैं, लेकिन बाबा बोल रहा है क्वांटिटी कितनी है ऐसो की, बहुत थोड़े। यहाँ फिर बाप समझाते हैं राम राम कोई मुख से नहीं कहना है, फिर शिव शिव कहना है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ पे भी बहुत लोग ना, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, पर प्रैक्टिकल में नहीं, वो बस रट्टा मार लिया है, प्यारे बाबा मीठे बाबा आ जाओ बाबा, बस मतलब मैकेनिकल बना दिया है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति के वक्त में अंदर वो शांति की फीलिंग वो नहीं आ रही है। सामने वाले को ओम शांति, तो ये आत्मा शांत स्वरूप है नहीं। ओम शांति, बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना आपने, ये कैसे क्या आ गया? आत्मा को देखा ना, तो आपको उसका ड्रेस कैसे दिख गया? तो बाबा कहते यह तो आजपा जप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते मैं कोई राम नहीं हूं। अब आज बाबा नहीं बोल रहा है, कभी बोलता है हूँ। राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, उसको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में यह सब सिमरन करते हैं, पूजा करते हैं, तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। अब बाबा बेसिक्स की तरफ लेके जा रहा है। कितनी भी भक्ति के प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लो, उतरते तो हम नीचे ही आए हैं, क्योंकि हमने इस दिलाराम को याद करके राम राम नहीं बोला। हमने त्रेता युग के राम की छवि सामने लाके राम बोला। अब त्रेता युग के राम जी हमको काहे को उद्धार करेंगे, राइट? क्योंकि देवी देवताएं जब से हम बनते हैं, हमारी उतरती कला शुरू हो जाती है। आत्मा राम को याद करे, उस आत्मा के दिलाराम को, तो डिफरेंस आए। तो बाबा कहते हैं वह सब अनराइटियस वे से हमने किया। राइटस तो राइटियस मतलब सच्चाई या सत्य तो 100% सत्यम शिवम सुंदरम। और किसके पीछे सत्य लगता है क्या? सत्य श्री कृष्ण या सत्य श्री राम। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव के पीछे ही सत्य लगता है। तो राइटियस तो एक ही बाप है। वह हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं यह कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। हम जानते हैं बाप को याद करने से हम यह बनेंगे। फिर से यह शब्द आपको बताया, यह मतलब कौन? आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, कृपा नहीं होती, कृपा खुद को ही खुद पर करनी है। बाबा कहते नहीं, यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना खुद पर कृपा होगी, उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। करना लास्ट में खुद को है। ये इजी नहीं होगा कि जप लिया और काम खत्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है, ऐसा बनना है। बेहद के बाप को यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख है, तो मुझे आज सारा दिन हर्षित मुख है ना। वो हमारे गिरीश भाई करवाते हैं, इधर एक उंगली इधर एक उंगली खींचो ऊपर, ऐसे ही सारा दिन रहो। तो बाबा बोल रहा है कितने हर्षित मुख, ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। तो आज दिन भर में ना 121 बार फिर से मैं विश्व का मालिक बनूंगी। अभी आपके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर सबके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, है ना। तो बाबा कहता है ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। कर सावन भाई पूछ रहे थे ऐसे हंस हंस के आपके गाल दुख रहे होंगे, मैंने बोला नहीं, वो तो हमारा नेचुरल नेचर है। तो इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। फिर से खुशी की पॉइंट से ये टेंशन वाली पॉइंट पे लेके आया बाबा। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, क्योंकि माया ट्राई करेगी याद को भुलाने की। तो जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। गुटखा खाने का मीनिंग कल नारायण भाई से हमने पूछा कि झुटका और गुटखा 2 वर्ड यूज करते हैं, तो गुटके का मीनिंग क्या है? आप लोगों को पता है तो शेयर करें। गुटका मीनिंग क्या? झुटका तो पता है कि ऐसे जो नींद गुटखा माने कई बार नहीं, हवा ऐसे रुक जाती है, पानी नीचे नहीं उतरता है, अच्छा इसको बोलते वो घुटन गुटखा, होती है, पानी पीते घुटन। हुए भी घुटन होती है, अच्छा, गुटखा। एक्चुअली मीनिंग ये है, गुटखा खाएंगे मतलब पुरानी बातों को अंदर में रिवाइज करते रहना। दुख की पेन की फीलिंग्स बार बार मन में आना, रिमाइंडर्स, देखो उसने ऐसा किया, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसे निगेटिव रिमाइंडर्स जो आते हैं ना, उसको कहते हैं घुटना, कि निगेटिव चीजों को घोटते बैठना। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो,
परंतु शिव बाबा है कौन ये किसको पता नहीं है, तो क्या समझ याद करे, क्यों याद करे। बाबा कहते हैं तो जानते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा जाता है डीटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं, फलाना देवता, वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। ये सब समझने की बातें हैं। सबसे ज्यादा इसी पर तंत्र है कि पढ़ो कुछ भी, सुनो कितना भी, लेकिन समझ में कितना आ रहा है, मेरी विजडम कितनी बढ़ रही है, उसका अंदर में समझ में रूपांतरण हो रहा है क्या। खाना बहुत खाया पर क्या उसका रस बन रहा है, तो वो आरोग्यवर्धक होगा। वैसे ही बहुत बहुत सुन रहे, बहुत इंफॉर्मेशन रहे, बहुत यूट्यूब पे वीडियो देख रहे, बहुत अव्यक्तवाणियां पढ़ रहे, पर उस पे चिंतन के लिए समय हो रहा है। इसलिए मुरली चिंतन ग्रुप है, या अपने आप जो चिंतन होना चाहिए वो ज्यादा करना है। तो डीटी वर्ल्ड सॉरिटी या ह्यूमन वर्ल्ड, ये सब समझने की बातें हैं। डीटी वर्ल्ड मतलब देवताओं का दुनिया, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। बाप ही समझाते हैं, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र है, बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी हम ही देवी देवता बने थे। हमारी सीरत मतलब चरित्र देवताओं जैसी थी। सूरत और सीरत दो शब्द यूज करते हैं, तो सूरत भी देवताओं की, सीरत भी देवताओं की। वहां कोई उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता था। गाली गलौज तो बहुत दूर की बात, एक दूसरे को भी मन दुखे ऐसा नहीं बोलते थे। वह है डीटी वर्ल्ड, डीटी मतलब देवता, तो यह है ह्यूमन वर्ल्ड। फिर से रिपीट किया बाबा ने, फर्क है ना। यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य समझते हैं डीटी वर्ल्ड लाखों वर्ष हो गए, यह तो कोई देवता कह नहीं सकते, देवता तो स्वच्छ थे। इसलिए देवताओं की हर चीज में ना पवित्रता, शुद्धता, सोहला इसको बोलते हैं ना, तो वो बार बार करते हैं कि हर चीज को शुद्ध मानते हैं। महान आत्मा देवी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कहेंगे महान आत्मा। यह है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, भारी बोला, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष हम रावण को जलाते हैं। भाई कौन है जिसको हर वर्ष जलाना पड़ रहा है, इसको पता नहीं। कोई मनुष्य तो नहीं है ये, यह है पांच विकार, इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। अगर मनुष्य होता तो कितने लोग उसकी सुपारी दे देते थे। पांच विकारों का राज्य है, सब में पांच विकार है। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। टाइम लाना है हमको हमारा। हम भी ऊंच चढ़ते हैं, फिर हम ही नीच गिरते हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है दैवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण, राम सीता का राज्य। अभी हम बच्चे सब की बायोग्राफी को जानते हैं। महिमा सारी हमारी है, नवरात्रि पर पूजा आदि सब हमारी होती है, हम ही स्थापना करते हैं। श्रीमत पर चल विश्व को चेंज करते हैं, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबर वार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी हम समझते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग, हम भी बिल्कुल अलग, पुरुषोत्तम संगम युग भी बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाबा आते ही है पुरानी दुनिया को चेंज करने। हमको समझाते तो बहुत है, परंतु बहुत है जो भूल जाते हैं। तो अपनी कितनी बार भूले, कितनी बार याद किया, चेक करते रहना है। भाषण के बाद स्मृति आती है, यह पॉइंट समझानी थी। ऐसे होता है 7 डेज कोर्स के वक्त, एक्चुअली अपने पॉइंट सामने रखो, कितने बार भी कराओ कोर्स, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए बाबा बोल रहा है कि भाषण के बाद स्मृति आती है, वो यह पॉइंट समझानी थी। इसलिए बाबा बहुत बहुत बोलता है कि नोट्स लिखो, साथ में नोट्स रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हूबहू कल्प जैसे स्थापना हुई वैसे होती रहेगी, इसलिए पीपीटी ज्यादा फायदेमंद है। पीपीटी रहा तो रिमाइंडर रहता है, ये रहा ये रहा ये रहा, बराबर उस पीपीटी के साथ पॉइंट्स आते रहते हैं। लेकिन भाषण के बाद स्मृति आती है, हूबहू कल्प जैसे स्थापना हुई वैसे होती रहेगी। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, रिपीट भी करते हैं। इसलिए सबको अगर
हम ऑफर करते हैं कि अगर आपको करना है 7 डेज कोर्स तो रिपीट करो, आज से फिर से रिस्टार्ट होगा। तो जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे, सब एक जैसा पद पा नहीं सकते। ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी है तो कम से कम पद पाने वाले भी है। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे कि मुझे क्या पोस्ट मिलने वाला है। अनन्य, अन्य के जैसा जो नहीं है वो अनन्य, वो आगे चलकर बहुत फील करेंगे। या साहूकारों की दासी बनेगी या राजघराने की दासी बनेगी, मतलब दूसरों को देख के रियलाइज हो जाएगा कि क्या संस्कार है और क्या पद है। अभी भी समय है, मार लो हाथ पैर। जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे ये बड़े साहूकार बनेंगे। इनको कभी कभी हम इनवाइट करते रहेंगे अपने राजघराने में। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सारे साहूकारों को इनविटेशन नहीं जाएगा। सब मुंह थोड़ी देखेंगे, मुंह देखने को भी नहीं मिलेगा, सतयुग में है, पर श्री कृष्ण देखने को नहीं मिलेगा। क्या फायदा, ऐसा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए आधा अधूरा। मार लो हाथ पैर, ऑल द बेस्ट। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा ना। इसलिए बाबा बोलता है मुरली के लिए कभी मनाही नहीं है। अगर धारणाएं नहीं है फिर भी मुरली नहीं छोड़ना चाहिए। असर किसी न किसी पॉइंट का इतना पावरफुल हो जाता है डीप सबकॉन्शियस में कि परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, खुद ब खुद परिवर्तन हैपन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुरली कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमसे गलतियां भी हो तो भी मुरली नहीं छोड़ना है। मुरली हमको फिर से सुजाग करती रहती है, ये अमृत संजीवनी है। इसलिए कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं बार बार गलतियां करते रहे, लेकिन गलती हो जाए फिर भी मुरली नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं कुछ सुनेंगे तो कुछ असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव। इस एक ही मंत्र से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव ये बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। ये इतना कोई स्क्रीनशॉट निकालना, ग्रुप में डालना। बाबा कहते हैं यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। निकाला किसी ने स्क्रीनशॉट? क्योंकि ये नए जो लोग मुरली को नहीं आते बाबा का 7 डेज कोर्स करने के बावजूद, थैंक यू नीलम बहन। तो बाबा कहते हैं कि ये बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। जो आपके कांटेक्ट में बाबा के बच्चे हैं और मुरली को नहीं आते क्योंकि धारणाएं नहीं हो रही है, उनको ये पॉइंट समझा देना, प्यार से भेज देना कि बाबा ने याद किया। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स है। बाप से क्या मिलना है वो कुछ भी पता नहीं। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स है। ये बेहद की बात है ना। क्या क्या मिलता है बाबा से वो तो लिस्ट निकाली है ना हम सब लोगों ने, बाबा से सर्व प्राप्तियां। और रोज भी एक बनाओ। अभी एक किसी से सुना हमारे फ्रेंड से, तो हमने वो स्टार्ट किया। तो 11-11 का पोर्टल था ना, तो उस दिन उन्होंने बोला कि 3 डायरिया बनाओ। एक तीसरी का बताया नहीं, पर एक डायरी का ऐसा बताया ग्रेटिट्यूड जर्नल, कि क्या क्या करना है ग्रेटिट्यूड जर्नल में रोज लिखो। तो वो बनाया हमने भी एक डायरी, आपको दिखाएंगे कभी। तो उसके अंदर बस रोज 10-10 पॉइंट्स लिखते चलो। रात को सोने के पहले भी लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया होगा सुबह उठते ही पहला काम वो करो। 10 चीजें ग्रेटिट्यूड की, 10 चीजें ऐसी जो अभी तक थैंक यू नहीं बोला। रोज आपको बहुत मजेदार चीजें मिलेगी। और इतना सुंदर है जब वो ग्रेटिट्यूड जर्नल भर जाएगी, वो सबसे बड़ा रामबाण औषध या दवाई होगी डिप्रेशन के लिए, लो फीलिंग्स के लिए। जब डाउन होता है, हमको खुद के लिए कुछ बुरा फील होता है, तब वो ग्रेटिट्यूड जर्नल खोल लो, बस रिफ्रेश हो जाएंगे कि वाह कितनी प्राप्ति है मेरे पास। तो सब बच्चों को बाबा कहते हैं बाप से क्या मिलना है दूसरों को नहीं, पर हमको पता है। सभी अभी समझते हो कि एक बाप है, हम उनके बच्चे ब्रदर्स है। एक बेहद की बात है ना, सब बच्चों को टीचर बनकर बाबा पढ़ाते हैं। फिर सबका शुरुआत में वैद्यनाथ आया था और एंडिंग में टीचर बन गया। फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे, ये हो गया सदगुरु।
बाबा कहते इस छी छी दुनिया से वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं, लायक बना रहा है। टीचर भी है, बाप भी है, सतगुरु भी है। जो जो लायक बनते हैं वो सतयुग में आएंगे। अच्छा, तो आज लायक बनने पे ही पुरुषार्थ करेंगे। क्या क्या नालायकी है मुझ में, मुझे आज वो 3 भर में चेक करना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लायक बनने से मुझे दूर कर रही है। अभी भी कौन सा विकार बचा है, कौन सी फीलिंग्स ऐसी बची है, कौन से इमोशंस ऐसे बचे हैं जो मुझे डाउन करते हैं, जो लायकियत के संपूर्ण अवस्था पे नहीं जाने देते हैं। आज मुझे खुद की वो चेकिंग करनी है। दूसरा होमवर्क था हर्षित मुख रहना है ना। फिर बीमारियां उछल रही है तो साक्षी बन के देखना है। ओके, ओके, क्या क्या प्रॉब्लम है पहले एक्सेप्ट करेंगे कि यस आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड अब इसको मैं हील कर रही हूँ। तो जो जो लायक बनते हैं वो सतयुग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लते बच्चों प्रति आप लोग भी बोल सकते हो माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों रूहानी को माता पिता बाप बाप दादा दादा को बाप दादा याद को प्यार, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग और नमस्ते। 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 वाह बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया वाह बाबा। ब्रह्मा वाह, वाह मुझ वहाँ आत्मा मुझे का, आत्मा का श्रेष्ठ श्रेष्ठ से से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य भाग्य वहाँ। धारणाएं, अपनी अवस्था को सदा एक रस हर्षित मुख रखने के लिए बाप टीचर सदगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा ग्लो करता रहे। अच्छा, बहुत सुंदर क्रीम दे दिया बाबा ने, डेली अप्लाई करना इसको। अपनी अवस्था को सदा हर्षित मुख रखने के लिए बाप टीचर सदगुरु को याद करना है। स्माइल भी सबसे अच्छा क्रीम है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा चमकता रहे। आज सारा दिन वाह मैं विश्व का मालिक बनूंगी। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। पहले खुद से शुरुआत करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। पहले खुद को अपने स्वधर्म की पहचान देनी है, पहले खुद को। वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। वाह कितना सुंदर वरदान है। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। जिन्हें छोड़ना है मुरली, वो मैसेज में एक मुरली का पॉइंट डालना है, उसके बाद ही ग्रुप छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको जल्दी है निकलना है जूम मीटिंग में से, तो आपको एक पॉइंट कंपलसरी मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करना है, फिर जाना है। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितने खुश होते हैं। फरिश्ता आस्था सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। लोग आपको पता है हीलिंग की दुनिया में ऐसे अल्टार्स बनाते हैं, एक दूसरे को फरिश्ते गिफ्ट करते कि मेरे पास मैं इस फरिश्ते को बुला रही हूँ, फिर आपके पास आप लेंगे कि अगले 7 डेज आप इस फरिश्ते को एंटरटेन करो। फिर वो यस बोलते हैं, फिर उसके आगे कुछ रिचुअल होता है। ऐसे ये लोग करते हैं हीलिंग की दुनिया में। तो बाबा कहता है सपने में भी फरिश्ता आए तो कितना अच्छा लगता है। हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसे प्यारे नहीं, उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बहादुर या शक्तिशाली ऐसा कुछ था कि वो है जो उसके साथ रह सकता है, जो उसके साथ निभा सकता है जिसके साथ किसी की नहीं निभती, जिसके साथ किसी की नहीं बनती उसके साथ जो बनाकर दिखाए वो शक्तिशाली आत्मा है। ऐसा कुछ वर्ड था, बहुत सालों पहले की मुरली है, वो मुरली फिर से याद नहीं आ रही है हमको। तो बहुत अच्छा ये ऐसा पॉइंट था, बस ये पॉइंट मेन याद रहा कि जो जिसके साथ कोई नहीं रह सकता उसके साथ रह के दिखाओ, वो चैलेंज है। बाबा कहता है जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन मेरी दृष्टि उसके लिए, मेरी भावना उसके लिए प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे मेरी, कोई मेरी घृणा करे, मुझसे बैर रखे, जलसी रखे, उसके प्रति भी प्यार व कल्याण की भावना मेरे अंदर से उत्पन्न होगी। चल खुश रहे, तू भी क्या याद करेगा कि मेरे जैसा दुश्मन मिले था, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति से तूने दुश्मनी की थी। चलो तुम भी क्या याद करोगे कि हम तुम्हारे लाइफ में थे, हमसे जेलसी कर रहे हो, खुश रहो, भाग्यवान रहो, है ना, आपका भी कल्याण हो। तो हमसे दुश्मनी करने वाले भी फायदे में रहे। घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। रीजन भी बता रहा है, वैद्य है ना, तो रीजन बता रहा है कि क्यों कल्याण की भावना रखना है ना। मतलब सवाल आते थे ना मन में कि अरे कोई हमसे बुरा रह रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है, घृणा कर रहा है,
उसको क्यों मैं उसके प्रति कल्याण की भावना क्यों रखूं? नफरत नहीं रखूंगी, पर मैं कल्याण नहीं कर सकती उसके लिए भावना। बाबा उसका रीजन बता रहा है, क्योंकि वो उस वक्त परवश है। किसी न किसी विकार ने उसके, क्या बोलते हैं, इसको पकड़ा है, गर्दन को, गले पे बैठा है उसके वो भूत। इसीलिए वो आत्मा नहीं रह पाती है अपने ओरिजिनल संस्कारों में। तो फिर जब भी कोई मेरे से जेलसी करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, झगड़े करता है, टॉन्टिंग करता है, मेरी चुगली लगाता है, मेरे कामों में व्यत्यय लाता है, मेरी आत्मा परवश है। कल्याण हो, ये माया के बंधनों से मुक्त हो, इस आत्मा के जीवन में से रावण नष्ट हो, ऐसे वरदान देते रहेंगे। आज मुरली के बाद, या मुरली के बाद हम योग कर लेंगे इस पे, ओके? कि जो जो हमको तकलीफ दे रहे हैं, उन सभी आत्माओं को, परवश आत्माओं को ब्लेसिंग्स देंगे। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित है, सदा सुखी है और खुशनसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और सदा खुशनसीब है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, मान भाव, निर्मल वाणी, मीठा बोलेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। अभी आपको पॉइंट शेयर करना है तो करे, फिर हम मेडिटेशन के लिए अलग से 5-7-10 मिनट बैठेंगे, जिसको टाइम है वो रुकेंगे। बाकी बाबा, शेयर कर। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको वापस घर जाना है। जिस बात से इतना वर्षा मिलता है उनको याद करो तो चेहरा ही चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाएगा। यस, शशिकला बहन बोलो। जिनके ऑडियो ऑन है ऑन रखो, हम नाम ले लेंगे। शशिकला बहन। हाँ, आप तो माया के बड़े ग्राहक हो। बाबा ने बताया है, मन मना भव के मंत्र से आप माया दूर भाग जाएंगी, दुख भी दूर भाग जाएगी। ओके, और ओम शांति। ओम मैं शांति। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा चेहरा सदैव खुश रहता है। आज का होमवर्क है। अच्छा, राधा बहन। अभी बाबा ने आज कहा है कि सुखी बनने की दवाई सिर्फ अविनाशी वैद्य है, और सभी दुखों का मंत्र है मन मना भव। ओके, और मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। हर्षित मुख आत्मा हूँ। ओके, कुछ लोगों ने ओम मैसेज भी शांति। डाला है। अंशु बहन ने ओम डाला शांति है। दीदी। हाँ, बोलिए बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा जैसा, ओम शांति। एक अब मिनट, बाबा जैसा शेफाली बहन बोल लो पहले। हाँ, बाबा जैसा निर्विकारी और निरहंकारी बनना है, और आज मैं बनने वाली हूँ। ऑल दी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, और अभी 1 मिनट पहले निर्मला बहन बोल लो, आड़गांव वाले। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो सर्व सर्व प्राप्ति से संपन्न है वो सदा हर्षित और खुशनसीब रहते। बहुत अच्छा। सुवर्णा बहन बोलो, फिर कविता बहन, फिर शोभा बहन। ओम शांति। ओम शांति। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाली, सर्व की प्यारी मैं फरिश्ता आत्मा हूँ। ये सोमान आप मुरली चिंतन में और हैप्पी विलेज में दोनों में डाल देना। ओके। कविता बहन। तो बाबा की मुरली सुनते, ज्ञान सुनते, अंदर में शक्तियां जो अथाह बढ़ती जाती है ना, जिससे सुख शांति आता है। और जो लोग बेकार के तकलीफें दे रहे हैं ना, वो तकलीफें नहीं लगती है। बेकार नहीं है वो हमको बढ़ाने के लिए, तो बेकार कैसे हुई? हाँ उसका इफेक्ट हो रहा है ना अच्छा हमारे ऊपर, तो हाँ, थैंक यू अच्छा बाबा। इफेक्ट हो रहा है, अंदर शक्तियां बढ़ती जाती है, परखने की शक्ति बढ़ती जाती है कि एक शब्द से वो क्या पकड़ते हैं और हमें कितनी शक्ति देते हैं। तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से तेरे भी फूलों प्यार, से भी जो तू देना चाहे दे दे करता। दे दे सरकार दुनिया के पालनहार। सविता बहन। कोई हमारे इंसल्ट भी करे, हमें उसके लिए शुभ भावना रखनी है। हाँ, शुभा बहन। बाबा अविनाशी वैद्य है, वो हमें याद की यात्रा की दवाई बताते हैं। मन मना भव का मंत्र याद रखना। ओके, सुमन बहन। पुरुष श्रीमत पर चलना है, पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है, बाप ब्रह्मा मुख से समझाते हैं। बहुत अच्छा। स्वाति बहन। देखो, ये सब लोग कल भट्टी में भी थे और अभी आज ज्वाइन भी हो गए हैं, थके नहीं। यस, मुझ स्वाति आत्मा बहन। को सदा मुझ आत्मा को सदा हर्षित मुख रहना है। यस, हर्षित मुख रहना है। फिर नीलम बहन।
ओम शांति दीदी। दीदी शिव माँ हमारी इतनी वंडरफुल और पारलौकिक माँ है कि वो हमें रोज रोज बचाती है, रोज रोज सिखाती है कि उठने से लेके सोना कैसे है। तो हमें अब हर बार मैं मुरली जब मतलब सुनती हूँ तो वो हील कर देती है। मतलब ये वर्ड तो आ ही जाता है कि शुभ भावना शुभ कामना, और कोई कुछ भी कहे गाली दे तो फिर कल गुणगान करेगा। तो बड़ी प्यारी है, वैसे नहीं कहूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा, वेरी नाइस शेयरिंग। और क्या कहेंगे, और किसी को शेयर करना है? हाँ, इंदिरा बहन। ओम शांति दीदी। ओम सदा शांति। खुश रहना है, सबको प्यार करना है, हर्षित मुक्त रहना है, ओके सबको गले लगाना है। ओके। अंशु बहन जो यहाँ पे मैसेज डाला वो ग्रुप में भी डाल देना, मुरली चिंतन में। और बताइए भावना बहन, बोलना चाहते कुछ? वीडियो ऑन किया है, कुछ बोलना चाहते भावना बहन, शेयर करना चाहते पॉइंट्स आज के मुरली की? ऑडियो ऑन करें, आपका आवाज नहीं आ रहा है। देखो कहाँ कहाँ से बाबा के बच्चे जुड़ते हैं ना, ये जूम को कितना थैंक यू है। कुछ कुसुम बहन के ग्रुप से भी इधर जुड़ते हैं। यस, कुछ फॉरेन से भी जुड़ते हैं। बताइए किसी को पॉइंट शेयर करना है? चलो अभी हम स्टॉप करें, फिर अभी हम योग के लिए जुड़ेंगे। ओके, अभी योग के करेंगे 5-10 मिनट। जिनको भी टाइम है वो जरूर रुके।